हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मनु सर अकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे, चूँकि हमारे कुछ ही समय रह गया है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम का, तो आज हम बात करेंगे कि हमारी सही रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, अंत का रिवीजन जो है, अंत में जो आप रिवीजन की मेहनत करते हो वही आपके रिजल्ट में सार्थक होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें अंत की जो मेहनत है वो कैसे करनी चाहिए। जो बचे हुए आपके लगभग 25 दिन हैं, इन 25 दिनों में कैसे तैयारी की जाए, क्या ऐसा किया जाए जो कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन के और नज़दीक पहुंच सकें। तो बिल्कुल इसी बात को लेके आज हम चलते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि हम क्या करते हैं, शुरुआत से थोड़ी थोड़ी गलतियां करते रहते हैं और जिनका खामियाजा हमें जब भुगतना पड़ता है, जब कोई पेपर हो जाता है उसके बाद में जब उसका रिजल्ट आता है। जैसे एक बार की बात है, एक राजा था, तो वो जंगल गया। और राजा चूंकि आपका धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण था, तलवारबाजी में निपुण था। तो जैसे ही जंगल गया तो शिकार करता रहा, शिकार करते करते भटक गया। शिकार करते करते भटक गया तो वहां पर क्या हुआ, जैसे जंगल में जब घूमता रहा तो उन्हें उसे एक जो है व्यक्ति मिला जो कि हाइट में बहुत छोटा था। उसने राजा से कहा कि पहले हमसे युद्ध करो, तब आपको आगे बढ़ने देंगे। और वो दरअसल जो व्यक्ति था वो व्यक्ति नहीं, एक जादूगर था। तो पहले वो छोटे भेष में आया, बोले मुझसे युद्ध करो तभी आगे बढ़ने देंगे। तो राजा ने कहा, अरे ये छोटे बच्चे से कहां युद्ध करेंगे, हम इतने बड़े धनुर्धर इस छोटे बच्चे से युद्ध करके क्या करेंगे। तो राजा ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, बोले अरे छोड़ो, कहां युद्ध करेंगे। बोले नहीं नहीं, युद्ध करो तभी जाने देंगे। तो राजा उतरा और राजा ने जो है आसानी से उसे हरा दिया, लेकिन मारा नहीं। इसके बाद क्या हुआ, राजा फिर अपना मार्ग ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद वही जादूगर फिर से राजा को मिला, कद में थोड़ा बड़े रूप में, इस बार थोड़ा सा बड़ा हो गया था। फिर राजा से बोला, नहीं भाई युद्ध करो तभी जाने देंगे। राजा ने कहा, भाई बात तो वही है, उस दिन भी तुम्हें हराया था, आज भी तुम हार जाओगे, अरे काहे के लिए युद्ध कर रहे हो, जाने दो हमें। बोले नहीं, युद्ध करो तभी जाने देंगे। राजा ने कहा चलो ठीक है भाई, युद्ध कर लेते हैं। जब वो नहीं माना तो राजा ने युद्ध किया। इस बार भी थोड़ी मेहनत करके राजा ने उसे हरा दिया। फिर राजा अपना जो है मार्ग ढूंढने में लग गया। कुछ दिनों बाद फिर से वही व्यक्ति राजा के पास, राजा को मार्ग में मिल गया और फिर से बोलता है, इस बार और बड़ा हो गया था, लगभग राजा के साइज का। तो लगभग राजा के साइज का हो गया तो उसने कहा कि युद्ध करो तभी जाने देंगे। फिर से राजा ने कहा, अरे भाई रहने दे, 2 बार हार चुका है, बार बार हारने की आदत हो गई क्या। बोले ना भाई ना, युद्ध करो तभी आगे जाने देंगे, इसके आगे मैं आपको भेज ही नहीं सकता। राजा ने फिर से युद्ध किया। इस बार राजा को जो है समय लग गया उसे हराने में, थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन अंत में राजा ने जब उसे हरा दिया फिर भी नहीं मारा। बोले चलो छोड़ दो, क्या है, बार बार हरा तो देते ही हैं। तो क्या हुआ, राजा ने छोड़ दिया, फिर आगे से मार्ग ढूंढने लग गया। कुछ दिनों बाद फिर से वही व्यक्ति राजा को मिला। अब वो राजा से भी 2 फुट ऊंचा निकल चुका था, हाइट उसकी राजा से भी ज्यादा हो गई, हेल्थ भी उसकी राजा से सही हो गई थी। और राजा चूंकि थोड़ा धीरे धीरे जो है डल होता गया। तो कहते हैं इस बार भी उसने वही बात, अब इस बार जैसे ही राजा ने उसे देखा
राजा के दिमाग में बस एक ही बात है, अब ये कैसे हारेगा। ये परेशानी तो बहुत बड़ी हो गई है, अब ये कैसे हटेगी। तो उसी समय क्या हुआ, अब जब वो माना ही नहीं, क्योंकि उसने इतने दिन जो है लगातार, जब वो छोटा था तब भी नहीं मान रहा था, तो अब कैसे मान सकता था। तो राजा ने युद्ध किया, राजा बुरी तरीके से लहूलुहान हो गए। अंत में उसने जो है उस जादूगर को हरा दिया। तो इस छोटी सी कहानी का तात्पर्य बस इतना है कि हम अपनी गलतियों को छोटा छोड़ के समझते रहते हैं कि अरे छोड़ो, यही तो बात है, एक ही तो गलती है। और वो गलतियां बार बार हमारे सामने एक बड़े रूप में आती रहती हैं, और अंत में वो गलतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें हम जो है संभालने में बहुत मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। कभी कभार तो वो गलतियां हमें इतना बड़ा दंड दे जाती हैं कि उनकी भरपाई हम नहीं कर पाते। अर्थात जो छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं, ये हमारे लिए इतना बड़ा सबक दे जाते हैं। कभी कभार हमारा सिलेक्शन जो है पॉइंटों में 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है। ये सिर्फ छोटी गलतियों का ही कमाल है, जो आपके भविष्य की डायरेक्शन कहां से कहां मोड़ दी। तो इस वजह से आपसे सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आप अंत के समय में बहुत ही जबरदस्त मेहनत करिएगा, और जितना हो सके बिल्कुल सिली मिस्टेक्स भी ना कीजिएगा। कोशिश ये कीजिए कि जो भी है, आप जितना भी आपके पास है, आप जितना सिलेबस दिया गया है पूर्ण रूप से उस सिलेबस को पढ़िए। और फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कुछ आपको जो है, जो ज़्यादा जरूरी है, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे एक एक बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको रीजनिंग की बात करूंगा, क्योंकि रीजनिंग जो है यूपी पुलिस में अराउंड आपकी 50 नंबर के क्रॉस आती है। सबसे ज्यादा अगर वेटेज है, आपका 1/3 हिस्सा वो आपका रीजनिंग का है, तो उसे तो आप बिल्कुल ही मिस मत कीजिए। इस 25 दिन में क्या करना है, प्रत्येक दिन एक एक या 2 चैप्टर आप खत्म कीजिएगा। उसके लिए आपको 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना है। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, सामान्य हिंदी। चूंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और इस वजह से बोलते हैं ना कि हमारे लिए ज्यादा कठिन भी नहीं हो सकती। हालांकि कठिन तो है हिंदी, लेकिन इतना कठिन नहीं हो सकती। तो कोशिश क्या करेंगे हम, इसके जो है जितनी भी सारी चीजें हैं, इनको हम बार बार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जितना हमारा सिलेबस दिया गया है। अब इसमें जैसा हिंदी वर्णमाला है, तत्सम तद्भव है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, लिंग वचन कारक अलंकार, प्रसिद्ध कवि और रचनाएं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, संधि मुहावरा विराम चिन्ह उपसर्ग प्रत्यय विशेषण इत्यादि, ये सारी चीजें क्या है, आपको ये पढ़ने हैं। और जितना हो सके एक दिन में, अगर आपको ये सारी चीजें तैयार है, तो एक एक दिन में 3 चैप्टर समाप्त कीजिए। क्योंकि उस राजा की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। पेपर अच्छा आएगा, और एक अगर आपकी मिस्टेक हो गई ना, तो जिंदगी भर पछताना होगा। तो ये पछताने की जो है नौबत ना आए, इस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और मैंने जो कि रीजनिंग में बताया है, रीजनिंग तो आपको पूरी ही देखनी है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करने वाले टॉपिक होंगे, वो जैसे आपकी बैठक व्यवस्था है, कथन निष्कर्ष है, कथन पूर्व धारणाएं हैं, है ना, अक्षर श्रृंखला संबंधी जो है दिशा ज्ञान है। तो इन सारी चीजों को पजल हैं, क्योंकि आपका जो है रीजनिंग आती है वो इस टाइप से देते हैं कि आप सिर्फ टाइम बर्बाद करो रीजनिंग में। टाइम बर्बाद करने के लिए आपको इतना बड़ा बड़ा लिख के दे देंगे कि आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपका टाइम बर्बाद होना चाहिए। और आपका टाइम खराब होगा तो सीधी सी बात है, जो आपसे तेज होगा, जिसने अच्छा अभ्यास किया होगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो मेन चीज जो होती है रीजनिंग में ये होती है। ऐसे ही आपकी सामान्य हिंदी में, इसमें तो आपको खैर ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इसके बाद में आता है आपका संख्यात्मक योग्यता। देखिए, जो आपकी मैथ है, इसके लिए फिक्स्ड है। अगर आपको अच्छी आती है तो आपके जो भी 20-25 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा हालांकि कभी आई नहीं है, तो 20-25 क्वेश्चन आएंगे, तो 20-25 में से आप जो है 22 के आसपास और 23 के आसपास आराम से कर सकते हो। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो 25 के 25 छाप के आएंगे। तो आप ये सोचिए कि जो 25 छाप के आएगा वो तो आपसे बेटर रहेगा। तो आपको भी कोशिश करनी है
इन जितने भी दिन है ना, इनमें जैसे आपका कुछ मैं मैथ के चैप्टर बता देता हूँ जो आपके आने वाले सबसे ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी ये लगती है। जैसे आपका लाभ हानि हो गया, नल हौज हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, आपके कार्य समय हो गया, आपका औसत हो गया, एवरेज है ना, उसके बाद में डिस्काउंट हो गया जो कि छूट के रूप में, आपका सरलीकरण हो गया, दशमलव भिन्न है, लासा मासा है ना, इसके बाद में आपका समय दूरी चाल हो गया। ये सारे आपके चैप्टर जो हैं बहुत ही जबरदस्त चैप्टर हैं और इनको आप पढ़ लीजिएगा। एक एक दिन में अगर आपके अच्छे से तैयार हैं तो एक एक दिन में दो दो तीन तीन चैप्टर समाप्त कीजिए, लेकिन करिए। ऐसा नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हैं कह रहे हैं नहीं नहीं अब तो हो ही जाएगा, नेवर। ऐसा भूल के भी मत कीजिएगा, ये आपसे प्रार्थना है मेरी, ऐसा भूल के भी मत कीजिएगा। लगातार जो 25 दिन है इनमें आप कोशिश क्या करिए, लगातार मेहनत करिए, ठीक है। इसके बाद आपका अब आता है सामान्य ज्ञान। देखिए सामान्य ज्ञान के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप सभी जानते हो कि सामान्य ज्ञान क्या है। नाम तो सामान्य ज्ञान है लेकिन हालांकि ये एक विशिष्ट ज्ञान होता है जिसका ना तो आदि है ना आपका अंत है। तो इसमें तो हम लोग श्योर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसमें भी जो सबसे जो प्रमुख चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है स्टैटिक जीके पे, सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके पे आपको ध्यान देना है। उस स्टैटिक जीके से आपके जो है ये 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 में से कम स्टैटिक जीके के आपके 18 से 19 क्वेश्चन आएंगे। उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना, जितना हो सके उस पर ध्यान देना है। आपका अगर पहले से पढ़ा हुआ है फटाफट रिवीजन मारिए, लेकिन करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर पहले तो हमने पढ़ लिया था अब क्या करें। आप सिर्फ टेस्ट लगाने में जुटे हुए हैं, टेस्ट भी लगाइए लेकिन एक बार रिवीजन भी कीजिए, टेस्ट भी लगाइए। देखिए ये 25 दिन अगर आप अपने आप को जगा लेते हो, 25 दिन अपने आप को इस मेहनत की भट्टी में झोंक लेते हो, तो ये मान लो कि जो है आप चमक जाओगे, जॉब मिल जाएगी तो चमक जाओगे। और वो वही कहा भी जाता है कि जब चढ़ेगी वर्दी और लगेंगे सितारे तो दुनिया देखेगी नजारे तुम्हारे। तो कोशिश क्या करनी है, इसी तरीके से मेहनत करो जबरदस्त। जैसे अगर बात करें सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास को आपको पूरा नहीं देखना है, केवल आधुनिक देख लेना है और आपका जो है प्राचीन देख लेना है। आधुनिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो गांधीयन ईरा है, उसको देख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास में बात करें तो आपका जो है सभ्यताओं से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको देख लीजिए, ठीक है। संविधान की जैसे बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान आपके सिलेबस में है, उसमें क्या करना है तो महत्वपूर्ण संशोधन देख लीजिएगा। उसके बाद में आपके आर्टिकल्स देख लीजिएगा, भाग देख लीजिएगा, कौन से भाग में क्या क्या चीजें दी गई हैं, ये सारी चीजें आपके आएंगी, ठीक है। और अगर बात करें तो आपका महत्वपूर्ण दिवस है ना, और देश और उनसे संबंधित मुद्राएं हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, और करंट। देखिए एक बात और बता दूं मैं, करंट के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए क्योंकि करंट के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और यकीन मानिए वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2-3 क्वेश्चन तो आप 2-3 कर लोगे, आप पूरी करंट पढ़ लो, लेकिन बाकी के क्वेश्चन कभी कभार ऐसे होंगे जो ऊपर से ही निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बुरी तरीके से सिर्फ करंट पर लगे पड़े हो, नहीं भाई। जो 2-3 नंबर की चीज़ें हैं उनके लिए हम क्यों ज़्यादा टाइम बर्बाद करें। हमें कोशिश ये करना है जो चीज़ें हमें ज्यादा नंबर की हैं उनको हमें कोशिश करना है वो गेन कर लेते हैं। तो आशा करते हैं आपको इस पूरे वीडियो में और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। हालांकि आप तो पहले से ही समझदार हैं, मैं क्या समझाऊंगा, बस ये है कि एक बोलते हैं ना बताने की कोशिश की, क्योंकि बोलते हैं कि जैसे हनुमान जी बल तो अपना वो भी भूल गए थे, तो उन्हें भी जामवंत की जरूरत पड़ी थी, तो एक भगवान थे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी याद दिलाना पड़ा था। तो एक आप लोगों को भी थोड़ा सा याद दिलाने की, आपकी जो शक्तियां आपके अंदर छिपी हुई हैं उन्हें थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।